नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट में कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए सिनोज तहसील के गांव खंडवा में रहने वाले प्रेम नारायण शर्मा, उनकी दिव्यांग पत्नी और बेटा कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि 5 लाख रुपए का लेन देन के मामला कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद भी सामने वाले पक्ष में उनके खेत में बोई गई मक्का की फसल को नष्ट कर दिया। इसकी शिकायत मुगलसराय थाने में भी की गई, लेकिन पुलिसकर्मी और टीआई भी उनके पक्ष में मिले हुए हैं और पीड़ित ने कहा कि उनकी सुनवाई नहीं की गई। इसी बात की शिकायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान से करने आए हैं। तुम्हारी जमीन पे कब्जा होना बताता है। नहीं, कब्जा अपना ही है। जमीन किसकी? अपनी है। मेरे पास जमीन है, मैं विकलांग हूँ। हाँ। और पुलिस सुन नहीं रही। मुगल सराय थाना महल का लड़का है। अब बताओ कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, कौन से गांव के रहने वाले? प्रेम नारायण शर्मा, ग्राम झंडवा, तहसील सिरोंज। ग्राम झंडवा, तहसील सिरोंज। अच्छा, प्रेम नारायण तुम्हारा नाम है? नहीं, पिताजी का। आपका नाम क्या है? शिव कुमार शर्मा। कितनी जमीन है? 12 बीघा। 12 बीघा। अभी क्या बोया था वहाँ? मक्का बोई थी। मक्का कटवा के लेबर से अपन ने ढील लगा गए थे। सुबह गए सुराज भगवान 50 स्कूल मिला गई, वो कछु भर ले गया। मुगल ले गया दूसरे गांव का। क्या नाम? सुनील राजपूत। क्यों ले गया? क्या मालूम कहाँ ले गया। उसका केस भी चल रहा है, विवाद वाला अपना कोर्ट में भी, जहाँ भी करे। क्यों ले गया? हाँ, बताओ ना, क्यों ले गया? उसका कहे तो केस चल रहा है। क्या हुआ? इस बात का चल रहा है कि हमारे पिताजी को दिखता नहीं है। हाँ। उससे पैसे लिए थे गिरवी धर के। अच्छा। हाँ, तो उसने कहे थे नंबर 2 में रजिस्ट्री करा ली और आज भी अपन नहीं जोत रहे हैं। कितने पैसे लिए थे? 5,15,000। क्यों ले गया? पुलिस बिल्कुल नहीं छूटी, पटवा दिए। उधर देवास में ग्वालियर के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर बहुजन समाज संयुक्त मोर्चा ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में बड़ी संख्या में समाज कार्यकर्ताओं और युवाओं ने रैली निकालते हुए भोपाल चौराहे तक मार्च निकाला। रैली के दौरान नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता अनिल मिश्रा का पुतला जलाया गया और शासन प्रशासन से उन आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई। वहीं अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि देश के संविधान और लोकतंत्र की भावना पर सीधा आघात है। इस बयान से बहुजन समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। ये अनिल मिश्रा जी हैं, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का जो भी विरोध कर रहा है। और इनका ये कहना है कि जितनी भी हाई कोर्ट है, कोर्टों में बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी हुई है, सारी प्रतिमाएं हटाई जानी चाहिए। और इनका ये कहना है कि देश का संविधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा है। तो मैं अनिल मिश्रा जी को, जो भी देश विरोधी लोग हैं जो सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाते हैं, मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो इस देश का संविधान लिखा गया है वो बाबा साहब की अध्यक्षता में लिखा गया है। और अगर इनके कहने एक भी प्रूफ हो तो ये बताएं। और इस देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा और ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। पूंजापुरा क्षेत्र में ठंड की शुरुआत के साथ ही पहले मावठे ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देर रात हुई बारिश ने पूंजापुरा अनाज मंडी में पानी भर गया और जिसके मक्का की हजारों क्विंटल फसल बर्बाद हो गई है। किसानों की मेहनत बारिश के पानी में बह गई और मंडी परिसर की स्थिति भी बदतर हो गई है। किसानों का कहना है कि बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही घंटों में पूरी मंडी तालाब जैसी बन गई। कई किसानों की बोरी में भरी मक्का भीगने से खराब हो गई, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं मंडी प्रशासन ने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और प्रभावित किसानों की मदद के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। फिलहाल स्थानीय किसान सरकार से राहत और राशि और फसल बीमा क्लेम में जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
उधर रतलाम के होटल समता सागर में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प अभियान और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स अभियान के अंतर्गत बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने शिरकत की। बता दें कि कार्यक्रम में ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर ने सहभागिता की और यहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आत्मसात करते हुए स्वदेशी को अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना हम सभी का संकल्प है। सम्मेलन में मुख्य प्रवक्ता वरिष्ठ नेता शैलेंद्र डागा ने हाल ही में हुए जीएसटी सुधारों और घटाई गई दरों के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की। जीएसटी सुधारों ने व्यापार को और ज्यादा सरल और पारदर्शी बनाया है। तो ग्रामीण विधायक मथुरालाल शामिल हुए इस कार्यक्रम में, जहां पर ग्रामीण विधायक ने स्वदेशी अपनाओ को लेकर जो है उन्होंने कहा कि ये हम सभी का दायित्व है। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर जीएसटी रिफॉर्म्स की उपलब्धियां बताई गई, किस तरीके से जो है व्यापार को सरल और सुगम बनाते हुए पारदर्शी बनाया गया है, उसको लेकर जो है यहां जानकारी डिटेल्स में साझा की गई। ग्रामीण विधायक मथुरालाल कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का यहां आयोजन किया गया था, जिसमें जीएसटी को लेकर भी डिटेल से जानकारी साझा की गई। किस तरीके से जो है जीएसटी सुधार और जो है दरें जिस तरीके से घटाई गई हैं, उसको लेकर व्यापार में किस तरीके से सुगमता, सरलता के साथ साथ व्यापार अब पारदर्शिता के साथ में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर डिटेल्स वार के तौर पर जो है जानकारी साझा की गई है। और जीएसटी रिफॉर्म्स की उपलब्धियां भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जहरीली कफ सिरप से 26 बच्चों की मौत के बाद कांग्रेसियों ने जिला अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष पिंकी भदौरिया ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दवा के बदले जहर बेचने का काम कर रही है और कुछ दलालों के साथ मिलकर कमीशनखोरी भी चल रही है। पिंकी भदौरिया ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ सत्ता से मतलब है और अब तो बच्चों की मौत पर भी पार्टी सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। बदले में जहर बेच रही है भाजपा सरकार। 25 बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत होती है। 7 दिन पहले हम लोगों ने एक जुलूस निकालकर मांग की थी कि स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला इस्तीफा दें। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें साफ महसूस होता है कि इसमें भाजपा की पूरी संलिप्तता है। इसमें मुनाफा, कमीशनखोरी और दलालों की ये सरकार, जिस सरकार को उन माताओं के आंसू दिखाई नहीं दे रहे जो बिलक बिलक के रो रही हैं, उन बच्चों की मौतें दिखाई नहीं दे रही। ये सरकार सिर्फ लाशों के ढेर पर राज करना चाहती है। इन्हें किसी की संवेदनाओं से मतलब नहीं है, कौन मरता है, किसको कष्ट होता है, इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है। ये लाशों के ढेर पे बनने वाली भाजपा की सरकार है। हमारी मांग है राजेंद्र शुक्ला इस्तीफा दें, नहीं तो मोहन यादव जी, अगर आप में बिल्कुल नैतिकता है तो इनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये कफ सिरप उससे पहले कई राज्यों में बैन था। आप इसको चालू क्यों किए? वही हमारी
उधर सिंगरौली में शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर एनएसयूआई ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन अध्यक्ष जो है आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय के बाहर सैकड़ों छात्र एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित हो चुकी है। विश्वविद्यालयों में अनियमितताएं हैं, कॉलेजों में संसाधनों की भारी कमी है और छात्रों की मांगें लंबे समय से लंबित हैं। प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने कहा कि छात्रों के हक की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर छात्रों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं एनएसयूआई प्रतिनिधियों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। से जा रहे हैं जो बहुत गलत है। हम लोगों की डिमांड है कि सिंगरौली का 100% खर्च डीएमएफ का सिंगरौली में होना चाहिए। यहाँ की सड़कें बननी चाहिए, यहाँ स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, यहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे बनने चाहिए, डॉक्टर्स आने चाहिए। वो पैसा सिंगरौली के लिए खर्च होना चाहिए। प्रदूषण की मार हम झेलें और हमारा पैसा जो है वहाँ पे मलाई जो है भोपाल और रीवा के लोग खाएं, उसका हम लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। अब सिंगरौली क्या स्वर्ग बन पाया? रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग स्वर्ग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो सब हमारे ही पैसे से जो रोड बननी थी वो बन नहीं पा रही है। आपके सामने है, रीवा में प्लेन चालू हो गया, सिंगरौली का जो प्लेन चल रहा था वो भी बंद हो गया। यहाँ सिंगरौली में न डायरेक्ट ट्रेन भोपाल की मिलती है न दिल्ली की मिलती है। इंदौर में किन्नर समाज के दो गुटों के बीच चल रहे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। बीती रात एक पक्ष के 24 किन्नरों ने फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद शहर में हड़कंप मच गया। इस मामले में अब तक एक गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी को लेकर जो है बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचा, जहां पर प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि किन्नरों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाया जाए और असली नकली किन्नरों की पहचान के लिए मेडिकल जांच और पंजीकरण की व्यवस्था की जाए। वहीं अधिवक्ता सचिन सोनकर ने आरोप लगाया कि मुस्लिम किन्नरों द्वारा हिंदू किन्नरों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है और इनकार करने पर HIV का इंजेक्शन लगाने की धमकी दी जा रही है। दूसरी ओर किन्नर सोनम भास्कर ने बताया कि विवाद ट्रेन में नेग को लेकर शुरू हुआ था। पुलिस फिलहाल मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। आज की शुरुआत देखिए, ये मतलब विवाद की शुरुआत ये हो रही थी। हम तो अच्छे खासे मांग रहे खा रहे थे, आज जाके हमारा ट्रेन में पालन पोषण कर रहे थे, 5-10 रुपए मांगते हैं ना। तो ये इन लोगों का कौन दबाव आ रहा है कि आप हमारे पास चला हो जाओ, हजार रुपए तो हमें नहीं होना। हमने ऑब्जेक्शन उठाया 1000 रुपए किस बात का, जब हम 5-10 रुपए हमको मांगते हमारा पेट पालन पोषण करे तो किस तरह से तुमको 1000 रुपए दे। तो ये लोग हमारे ऊपर दबाव बना रहे, अगर तुम नहीं आए तो तुमको है ना हम उठा के ले जाएंगे, HIV का इंजेक्शन लगाएंगे, मारेंगे, कूटेंगे और तुम्हारा माँ बाप को मारेंगे। ये सब तो मतलब इनको मैं जानती हूँ, आम जनता से निवेदन करते हो प्रशासन को कि इनको किसने अधिकार दिया कि इन लोगों को मतलब अगर मेरी गलती हुई है, अगर हम लोगों की गलती हो तो रिपोर्ट का अभी कानून जिंदा है ना, कानून जिंदा है, कानून के पास जाइए ना। आप लोग हमारे घर जाके मतलब हजारों किन्नर जाके उठा के दबा, तो ये क्या हुआ, किडनैप करके अपने आप को ले जाता है हम लोगों को और अंदर हमारा अत्याचार करते हैं। घटना से इंदौर की छवि बड़ी धूमिल हुई है। आज इस विषय को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी का माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय से मिला है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और इसके मूल कारणों का पता लगाने का हमने आग्रह किया है। साथ ही सभी किन्नरों का आइडेंटिफिकेशन, उनका पंजीयन हो जाए। शहर में यदि इनके कहीं को लेकर कहीं कोई गलतफहमी है तो वो वेरिफिकेशन हो जाए। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण ठीक से हो जाए और स्वास्थ्य परीक्षण की जांच भी सार्वजनिक की जाए। इसके अलावा भी कुछ
अवैध वसूली की शिकायतें भी लगातार प्राप्त हो रही हैं। इस हिसाब से मिल करके और कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए, कुछ शिकायती आवेदन भी दिए गए हैं और किन्नर समाज के गुटों में कुछ गुटी संघर्ष चल रहा है। उसमें से कुछ तथ्य एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके दिए गए हैं, जिनकी वैधानिक जांच के लिए निर्देशित किया गया है। संबंधित जिस थाने का मसला है उस थाने को प्रस्तुत किया जा रहा है। वहाँ पर जो सीनियर अधिकारी होगा उसके द्वारा जांच करके और फिर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। तो ये पायल हाजी और सीमा हाजी गुट के जितने भी मुस्लिम किन्नर हैं, जिनके द्वारा जो है हिंदुओं का धर्मांतरण करवा के उन्हें HIV एड्स के इंजेक्शन लगा रहे हैं और उन्हें निर्दयतापूर्वक मारपीट की जा रही है, उनके संबंध में आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करना है। हिंदू किन्नरों की पीड़ा के संबंध में जो तथ्य थे, जो सबूत थे, सारे कमिश्नर साहब को सौंप दिए हैं। कमिश्नर साहब ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ न कुछ भरपाई हो गई। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गाँव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विदिशा की पूरनपुरा गली नंबर 3 के रहवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर को लिखित शिकायत करते हुए पेयजल समस्या से अवगत कराया है। साथ ही आपको बता दें कि रहवासियों ने बताया कि वार्ड में करीब 3 महीनों से सप्लाई होने वाली पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी है और 2 बार भी यहां है कि लेकिन कनेक्शन नहीं किए गए। तीनों चार के बीच हम लोग रहते हैं। हमारे गली में जो नल कनेक्शन है बहुत दिनों से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है वहाँ पे, और एक बोरिंग भी करवाया था। अभी तक उस बोरिंग में बोरिंग भी नहीं डाली हमने। करीब 4-5-6 महीने हो चुके उस बोरिंग के लिए। तो इसके लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ कृपया करके हमारी सुनवाई, समस्या की सुनवाई जल्दी से। मतलब नल नहीं खुल रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है और वैसे ही त्योहार का समय चल रहा है। हम अपना काम धाम छोड़ के और यहाँ पे ज्ञापन देने आए कलेक्टर साहब। तो आखिर परेशान होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए। बुरहानपुर के शाहपुर नगर में नाचनखेड़ा फाटे से आनंद सागर तक बन रहे डिवाइडर रोड का बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस ने जो है निरीक्षण किया और विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि ये सारे प्रयास बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार के हैं। शाहपुर से इंदौर इच्छापुर हाईवे शिफ्ट होने के बाद में इस सड़क को विधायक अर्चना चिटनिस ने के प्रयासों से जो है पीडब्ल्यूडी मध्य प्रदेश में हैंड ओवर किया गया। उसके बाद शाहपुर में डिवाइडर बनाकर सड़क जो है चौड़ी की गई। अब इस रोड का डमरीकरण जो है किया जा रहा है, जिसका विधायक ने निरीक्षण किया है। इंदौर में महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने पत्रकार पंकज जैन और अक्षय कुमायूं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग पत्रकारिता पर धब्बा हैं जो अपने पद और पहचान का गलत इस्तेमाल कर ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण जैसी हरकतों में लिप्त हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने प्रशासन से मांग की कि ऐसे दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए ताकि समाज में गलत संदेश न जाए। उन्होंने कहा कि पूरा मीडिया गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपनी
गलत हरकतों से पत्रकारिता की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्होंने उम्मीद जताई कि सच्चे पत्रकार आगे आएंगे और इस पेशे की गरिमा को बनाए रखेंगे। साथ ही आपको बता दें कि महामंडलेश्वर ने कहा कि पत्रकारिता समाज का दर्पण है और इसे बनाए रखना हर पत्रकार का कर्तव्य है। जो स्टेट न्यूज का अपने आप को बताता है, जिस तरीके से उन्होंने लैंगिक शोषण, ब्लैकमेल, मेंटल टॉर्चर सपना हाजी के साथ मिलकर किया, मजबूर किया। आज मैं, पायल कुंवर, सीमा गुरु, सब हम दिल्ली में थे। ये बच्चे परेशान होके अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वैसे ही हमारी जिंदगी हिकारत भरी नजरों से होती है। समाज में एक जगह नहीं होता किन्नरों का। ये सपना हाजी ने जो 1 साल से हमारे इंदौर शहर में भ्रांतियां फैलाई, उसका यूज करके ये अक्षय, कुमायूं और पंकज ने तरह तरह के टॉर्चर, ब्लैकमेल, लैंगिक शोषण, सिर्फ ये 2 जन ने। मैं कलेक्टर साहब को कहती हूँ, उन्होंने बहुत मदद करी है हमारी। कमिश्नर साहब को कह रही हूँ कि आप इन दोनों पे कार्रवाई कीजिए। उधर ओबेदुल्लागंज के मंडीदीप रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। थाना जीआरपी रानी कमलापति ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और उसके अनुसार महिला की उम्र करीब 55 साल बताई जा रही है, जिसके हाथ पर शारदाबाई नाम का टैटू बना हुआ है। फिलहाल जीआरपी ने शव को मंडीदीप के शासकीय अस्पताल में रखवाया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का